हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम 7th क्लास की मैथमेटिक्स की वर्कशीट 9 के बारे में डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले हम एक क्विक रिवीजन फ्रैक्शंस का देख लेते हैं कि फ्रैक्शंस होता क्या है। जब भी हम किसी पार्ट की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? किसी पार्ट की, पूरे कंप्लीट में से किसी पार्ट की बात करेंगे तो क्या होगा? एक फ्रैक्शन। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे पास एक स्क्वायर है, ये कंप्लीट स्क्वायर हो गया। अब इस कंप्लीट के अगर हम पार्ट्स की बात करें, कौन से पार्ट्स की हमेशा याद रखना है? हमेशा हम बात करेंगे इक्वल पार्ट्स की। किस चीज के लिए? हमेशा इक्वल पार्ट्स। तो अगर हम इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा? ये फ्रैक्शन इस साइड की हो जाएगी 1/2 और इस साइड का भी हो जाएगा 1/2। 1/2 का मतलब क्या है कि नीचे हम लिखेंगे होल कंप्लीट, कितने पार्ट्स बने उसके टोटल, कितने पार्ट्स बने? दो पार्ट्स। हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ एक पार्ट की, तो 1/2। अगर इसी तरह से हम इसे चार पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ये 1 2 3 4, ये चार पार्ट्स हो गए। अब अगर हम इसके फ्रैक्शन लिखेंगे तो हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में, मतलब फ्रैक्शन में जो नीचे की तरफ लिखेंगे हमेशा किस पे आएगा? 4 पे। अगर हम सिर्फ एक पार्ट की बात करें तो 1/4, दो पार्ट्स की बात करेंगे 2/4, तीन पार्ट्स की बात करेंगे 3/4 और अगर हम चारों पार्ट्स की बात करते हैं तो 4/4। तो इस तरीके से आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी हम फ्रैक्शन की बात करेंगे तो हम किस चीज की बात करेंगे? हमेशा इक्वल पार्ट्स की। किस चीज की बात होगी? हमेशा इक्वल पार्ट्स की। तो ये अगर पार्ट्स इस तरीके से होता कि हमने ये एक स्क्वायर ऐसे बनाया और हम ये ले लेते हैं फ्रैक्शन, तो ये 1/2 और 1/2 नहीं होगी, ये फ्रैक्शन नहीं होगी क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स नहीं है। तो हम इसमें बात करेंगे हमेशा इक्वल पार्ट्स के लिए। तो इसमें ऐसे ही कुछ हमें स्टार्टिंग में दिया हुआ फ्रैक्शन के टाइप्स। तो आपको याद होगा फ्रैक्शन हमने टाइप्स करे भी थे पहले वीडियोस में। तो सबसे पहला टाइप है एक प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा? जिसमें हमें इस तरीके से फ्रैक्शन दी होगी कि इतने पार्ट्स हैं, चार पार्ट्स से हम दो पार्ट्स की बात कर रहे हैं, या 10 पार्ट से हम 3 पार्ट्स की बात कर रहे हैं, 15 पार्ट से हम 8 पार्ट की बात कर रहे हैं। तो ये सारे होंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। जब नीचे एक्चुअल, जो नीचे वाला, ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, तो वो कौन सी फ्रैक्शन होगी? एक प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर के बाद नेक्स्ट है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर नाम से ही पता चल रहा है कि जो फ्रैक्शन प्रॉपर नहीं होंगे वो सारी कैसी होगी? इम्प्रॉपर। जैसे अगर हम इन्हें ही उल्टा कर दें, ये हमने 4/2 लिखा था, अब इसे ये 4/2 कर दिया। 3/10 था तो इसे 10/3 कर दिया, ये 15/8। तो यहाँ पे भी हम बात करें अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो जहां पे डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा न्यूमरेटर से। पहले केस में डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर बड़ा था, सेकंड केस में नीचे वाला नंबर छोटा हो जाएगा। ये कौन सी फ्रैक्शंस होंगी? हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो दो पार्ट्स हमने देख लिए, प्रॉपर इम्प्रॉपर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब है मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सी होगी? जो हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनेंगी। जो फ्रैक्शंस हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बनेंगी वो हमारी फ्रैक्शंस होगी मिक्स्ड फ्रैक्शंस। जैसे हम बात करें 10/3 की, ये तो एग्जैक्ट करके 2 आ जाएगा, तो ये तो इम्प्रॉपर में भी आप काउंट कर सकते हैं, और नहीं तो ये एक एग्जैक्ट होल नंबर बन जाएगा। तो अगर हम इसे यहां से हटा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले 10/3 की। तो जब आप 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये कितने से? 3 से 3 पे कैंसिल होगा, 9 -1। तो अब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखते चले जाएंगे। 3 1 3, पहले ये नंबर, सबसे पहले ये वाला नंबर, फिर ये वाला नंबर, फिर ये नंबर, 3 1/3। और इसे सॉल्व कैसे करते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाला नंबर ऐड करते हैं। 3 × 3 9, 9 + 1 10, तो वापस के आगे 10/3। तो इस तरह की जो फ्रैक्शंस होंगी वो क्या होंगी? हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो अब हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। सबसे पहले दिया है 10/7। तो आपको बताना है 10/7 किस तरीके की फ्रैक्शंस है। तो 10/7 कैसा? हमारा नीचे का नंबर छोटा, डिनोमिनेटर छोटा, न्यूमरेटर बड़ा, तो ये कौन सी फ्रैक्शन होगी? इम्प्रॉपर। नेक्स्ट एग्जांपल है 1/11। तो अब नीचे का नंबर आप देख सकते हैं बड़ा है और ये छोटा। तो जब भी हम प्रॉपर फ्रैक्शन की भी बात करेंगे तो आपको ये देखना है कि क्या 11 पार्ट में से हम एक पार्ट में कलर कर सकते हैं। आप इसे इस तरीके से देख लेंगे कि हमारे पास 7 पार्ट्स हैं और उसमें से हमें 10 में कलर करना है। क्या ये पॉसिबल है कि 7 में से 10 में कलर कर सके? तो पॉसिबल नहीं है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 11 में से एक में कलर कर सकते हैं, ये पॉसिबल है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह से नेक्स्ट है 4 3/5। तो जब भी ऐसे आ जाएगा ये क्या होंगे? हमारी सारी मिक्स्ड फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है 13/17। अब आप देख सकते हैं कि 17 पार्ट्स हैं। जब भी जो भी नीचे लिखा होगा हम उसमें नीचे किसकी बात करेंगे? कंप्लीट पार्ट्स की। तो कितने पार्ट्स हैं टोटल इसमें? 17। 17 में से हमें 13 में कलर करना है। क्या ये पॉसिबल है? हाँ, 17 में से आप 13 में कलर कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एक
प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये था हमारा फ्रैक्शन का पहले स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं हम कि एडिशन कैसे होगा फ्रैक्शंस में और सबट्रैक्शन कैसे करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन की। एडिशन, तो एडिशन में हमें क्या देखना है कि जब हमारे पास दो फ्रैक्शंस इस तरीके से लिखे होंगे, लेट्स सपोज 5/9 प्लस 7/9, जिनके डिनोमिनेटर्स इक्वल है, मतलब जो नीचे का नंबर है वो हमेशा दोनों में इक्वल लिखा होगा उन फ्रैक्शंस में, तो उन फ्रैक्शंस को हम ऐड कैसे करेंगे। इन फ्रैक्शंस में आपको सिंपली क्या करना है, नीचे जो भी नंबर लिखा है डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देंगे और ऊपर के नंबर्स को ऐड कर देंगे। 5 + 7, तो आ जाएगा 12/9। तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 12/9। इस फ्रैक्शन को आप बाद में लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में 12 भी आए 9 भी। तो 3 आ जाएगा, 3 के टेबल में 4 से, 3 के टेबल में 3 से, तो रिड्यूस होकर क्या बन गई 4/3। तो जब आपने 5/9 प्लस 7/9 किया तो हमें क्या मिला 4/3। तो ये केस था जब हमारे पास डिनोमिनेटर्स, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर इक्वल होंगे। फर्स्ट केस क्या था, डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास इक्वल, ये था हमारा पहला केस। अब हम दूसरा केस देखेंगे जब हमारे पास डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं होंगे। फिर से वही फ्रैक्शन लिखी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब हमारे पास फ्रैक्शन दी है 5/9 प्लस 2/3। इसे जब ऐसी फ्रैक्शंस आएंगी जिसमें डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है, तो सेकंड केस क्या आएगा हमारे पास, डिनोमिनेटर अनइक्वल। सेकंड केस है अब हमारे पास डिनोमिनेटर अनइक्वल। पहले में इक्वल देखा, अब अनइक्वल के बारे में बात करेंगे। तो इन फ्रैक्शंस में आप क्या करेंगे, दो तरीके हैं आपके पास करने के लिए। तो पहला तरीका देखते हैं और फिर दूसरा। तो पहले में आप क्या करना है, जो पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होगा उससे दूसरी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो जो दूसरी का होगा उससे पहले को। जैसे हमने पहली फ्रैक्शन लिखी 5/9, अब दूसरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर, इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या है 3, तो 3 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, 3 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, बीच में प्लस का साइन है। फिर सेकंड फ्रैक्शन लिख दो 2/3, फर्स्ट का डिनोमिनेटर कितना 9, 9 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, 9 को यहां पे। ये हमने किस लिए किया, ताकि नीचे 9 × 3 3 × 9 सेम नंबर मिल सके। तो कितना आ जाएगा 15/27 प्लस 18/27। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, अब डिनोमिनेटर्स इक्वल हो चुके पहले केस की तरह, तो अब सिंपली क्या हो जाएगा 27 एज इट इज, 15 + 18, तो आ जाएगा 33/27, और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 11 से, 3 पे 9 पे, तो क्या आ जाएगा आपके पास 11/9। तो जब डिनोमिनेटर्स अलग अलग दिए हों तो पहला केस तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होगा तो हमारे पास जो दूसरा तरीका होगा, और अब देखते हैं कि इसे दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। नंबर है 5/9 प्लस 2/3। जब आपको नंबर्स अनइक्वल दिए होंगे, डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं दिए होंगे, तब आपको या तो इस तरीके से करना होगा या फिर दूसरा आपको ये देखना होगा क्या डिनोमिनेटर किसी एक दूसरे का मल्टीपल है। तो यहां हम चेक कर सकते हैं कि 3 का मल्टीपल है 9, 3 का मल्टीपल दिया हुआ है 9, तो हम पहली फ्रैक्शन को एज इट इज लिख दो आप 5/9 प्लस दूसरी फ्रैक्शन एज इट इज। अब 3 का हम 9 किस तरीके से बना सकते हैं, यहाँ 3 मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर भी, क्योंकि अगर आप लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, वापस क्या आ जाएगा 2/3। तो ये फ्रैक्शन क्या बन गया हमारे पास 5/9 प्लस 3 × 2 6, 3 × 3 9, 5/9 प्लस 6/9। डिनोमिनेटर्स इक्वल है, पहला केस बना तो क्या करेंगे 9 नीचे, 5 + 6, तो 5 + 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 11, तो ये आ जाएगा 11/9। तो पहले भी आंसर हमारा कितना आया था 11/9, इस केस में भी कितना है 11/9। तो अभी आपकी मर्जी है, आप इन दोनों तरीके में से कोई सा भी करेंगे तो आंसर आपका हमेशा इक्वल आएगा। अब कुछ क्वेश्चंस हमें इसमें एडिशन के भी दिया हुआ है, पहले वो क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन कैसे होगा फ्रैक्शंस का। तो पहला पार्ट है हमारा 3/5 प्लस 4/5। आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर इक्वल है, तो हमें सिंपल क्या करना है 5 नीचे 3 + 4, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा 7/5। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया 2/5 प्लस 4/7, 2/5 प्लस 4/7। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। अब डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो हमारे पास दो तरीके थे। पहले तो हम क्या करेंगे, पहली फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई डिवाइड, दूसरी को पहले वाले से, या फिर हम चेक करेंगे कि कहीं एक दूसरे के मल्टीपल तो नहीं है। तो मल्टीपल तो हमें नहीं मिल रहा, ना 5 का मल्टीपल 7, ना 7 का मल्टीपल 5। तो हम क्या करेंगे फिर, पहली फ्रैक्शन एज इट इज 2/5, दूसरी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से 7 ऊपर 7 नीचे। इसी तरह से प्लस का साइन है प्लस 4/7 एज इट इज, पहली फ्रैक्शन क्या है 5, 5।
तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 7 टू 2 14/35 प्लस 20/35। अब हमारे पास डिनोमिनेटर इक्वल है 35, तो नीचे 35 एज इट इज, ऊपर कितना जाएगा 14 प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा 34/35। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि ये रिड्यूस नहीं हो सकता, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसके टेबल में 34 और 35 दोनों है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट थर्ड पार्ट में हमारे पास दिया 5/6 प्लस 3/8, 5/6 प्लस 3/8। अब इसमें डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है, ना ये एक दूसरे के मल्टीपल है, तो क्या करेंगे हम सेम, या तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और आपको ये भी चेक करना है कि अगर मल्टीपल नहीं है तो हम उनका एलसीएम निकाल सकते हैं। जो हमने यहाँ ये करा है 35, ये हमने इनका एलसीएम निकाला है। जब आप 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 से कितने पे 1 पे 7, और 7 से 1 5 इंटू 7 कितना आएगा 35। तो यहाँ पे हमें एक तरीके से एलसीएम ही निकालना होता है। तो आप अगर 6 और 8 का एलसीएम निकाल लें, 6 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 2 से आएगा 3 पे, 2 से 4, फिर आएगा, फिर से 2 से आएगा 3 पे 2, फिर 2 से आएगा 3 1, और फिर लास्ट में किसका आएगा 3 से 1 1। प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने एलसीएम निकाल लिया, तो कितना आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। तो मतलब दोनों का एक 24 एक ऐसा नंबर है जो 6 के टेबल में भी 8 के टेबल में भी आए। तो हम क्या करेंगे इसे 5/6, पहली फ्रैक्शन एज इट इज। 6 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 24 बन जाए, 4, तो 4 नीचे 4 ऊपर, प्लस का साइन एज इट इज। नेक्स्ट फ्रैक्शन 3/8। अब 8 का हमें क्या बनाना है 24, तो 8 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 नीचे 3 ऊपर, तो ये कितना बचाएगा 5 इंटू 4 20/24 प्लस 3 इंटू 3 9/24। अब हमारे पास डिनोमिनेटर्स इक्वल है, तो हम सिंपल क्या लिखा 24 नीचे 20 प्लस 9 कितना हो जाएगा 29, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 29/24। तो इस तरीके से हमें ये एडिशन करना है फ्रैक्शंस का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो अब देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा सब्ट्रैक्शन का सेम प्रोसेस है जो अभी हमने एडिशन का करा, बस हमें क्या करना है प्लस की जगह माइनस का साइन यूज करना है। तो सबसे पहला एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर्स इक्वल होंगे 5/8 माइनस 7/8। डिनोमिनेटर्स इक्वल है तो नीचे का नंबर एज इट इज। अब ऊपर क्या हो जाएगा 5 माइनस 7, प्लस था तो हमने 5 प्लस 7 लिखते थे, माइनस है तो 5 माइनस 7, तो 5 माइनस 7 कितना होगा -2/8, और ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा 4 पे, तो ये आ जाएगा -1/4। तो ये केस था जब डिनोमिनेटर्स इक्वल है। आप करते हैं अगर डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होंगे, तो इसमें एग्जांपल ही हमने 5/4 माइनस 2/3। तो सेम प्रोसेस वही जो हमने एडिशन में करा था, या तो हम ये देखेंगे एक दूसरे का मल्टीपल हो, या फिर इन्हें एलसीएम से सॉल्व करेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम अगर आप निकालें तो 3 और 4 का एलसीएम आएगा 12, ये 2 से आएगा 3, ये 2 पे, फिर 2 से करेंगे 3 1, फिर 3 से करेंगे 1 1, तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 इंटू 4, 4 इंटू 3 12, तो इसका एलसीएम आ गया 12। तो पहली फ्रैक्शन एज इट इज। अब 4 में क्या मल्टीप्लाई करें 12 बन जाए 3 नीचे 3 ऊपर माइनस। सेकंड फ्रैक्शन 2/3 एज इट इज। 3 में क्या मल्टीप्लाई करें 4 4। तो आप देख सकते हैं कि जब इन दोनों का एलसीएम ऐसा नंबर आया जो इन दोनों का प्रोडक्ट था, तो हमने वही करा सेम, इसका डिनोमिनेटर ऊपर नीचे और फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर यहाँ भी ऊपर नीचे की तरफ सेकंड फ्रैक्शन में। तो हमने सिर्फ निकालना इसमें एलसीएम ही है, या तो मल्टीपल का केस ढूंढेंगे या फिर हम एलसीएम निकालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 3 15 अपॉन में 12 माइनस 4 इंटू 2 8 अपॉन में 12। अब नीचे का नंबर इक्वल है तो 12 एज इट इज, आ जाएगा 15 माइनस 8, तो 15 माइनस 8 कितना आ जाएगा 7/12। यह आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इसी तरह से अब हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास 3/5 माइनस 4/5। तो अब देख सकते हैं आप इसमें डिनोमिनेटर इक्वल है, तो सिंपली 5 नीचे 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा -1/5। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2/5 माइनस 4/7, 2/5 माइनस 4/7। तो आप देख सकते हैं दोनों नंबर अलग अलग है, तो ये पहला केस तो हमारा एप्लीकेबल नहीं होगा। अब सेकंड केस में क्या करेंगे, या तो मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर से या इनका एलसीएम निकालेंगे। तो इनका एलसीएम भी वही आएगा जो इनका प्रोडक्ट होगा। आप देख सकते हैं क्योंकि 5 और 7
एक दूसरे के टेबल में कहीं से कहीं नहीं आएंगे। 6 और 8 का जो हमने करा था उसमें तो हमें पता था कि 6 और 8 के टेबल में 24 आएगा, लेकिन 5 और 7 नहीं आते एक दूसरे में। आप एलसीएम भी निकालोगे तो ये 5 से आएगा 1 पे 7 से आएगा 1 1, तो 5 इंटू 7 कितना है 35। पहली फ्रैक्शन एज इट इज 2/5। 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 7, यहाँ भी 7 माइनस। सेकंड फ्रैक्शन एज इट इज 7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5 5, तो 7 इंटू 2 14, 5 इंटू 7 35 माइनस 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा 35। तो ये आ गया हमारे पास, डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए। 35 एज इट इज, 14 माइनस 20, 14 माइनस 20 कितना हो जाएगा -6 अपॉन 35। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, -6 अपॉन में 35। इसी तरह से लास्ट पार्ट जो हमें इसमें दिया हुआ है, लास्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट में 5/6 माइनस 3/8, 5/6 माइनस 3 अपॉन में 8। अभी हमने 6 और 8 का एलसीएम निकाला था, क्योंकि दोनों नंबर्स इक्वल नहीं है तो पहले पार्ट से कर नहीं सकते। तो 6 और 8 का एलसीएम अगर आपको याद हो तो हमारा कितना आ जाए 24। तो 6 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम 4, यहाँ पे भी 4 माइनस 3/8 एज इट इज। 8 में क्या मल्टीप्लाई करें 3, यहाँ भी क्या हो जाएगा 3। तो 5 इंटू 4 कितना होगा 20 अपॉन में 6 इंटू 4 24 माइनस 3 इंटू 3 9, 8 इंटू 3 24। अब डिनोमिनेटर्स इक्वल है तो अब लिख सकते हैं मैं इससे एज इट इज 24 20 माइनस 9, और 20 माइनस 9 कितना हो जाएगा 11 अपॉन में 24। ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपके पास दो प्रोसेस हैं, अगर डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं और डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है। इक्वल है तो एज इट इज ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और अगर नहीं है तो हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।